हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है हमने वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो चलिए ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं AB जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास -1,3 और 9,8। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं कि इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट एक पी ले लेते हैं जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, एपी बाय बीपी। एपी बाय बीपी और वो रेशियो है क्या, k:1। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें जो रेशियो चाहिए होता है एपी बाय पीबी का चाहिए होता है। एपी बाय पीबी का ही दिया हुआ है। ये कितनी बार ऐसा भी होता है कि एपी बाय पीबी की जगह एपी बाय एबी भी दे सकता है। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में, जो गिवन फ्रैक्शन है आपको, मतलब मैं बात कर रहा हूं एपी बाय एबी की, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है। फ्रैक्शन के दोनों साइड से 1 माइनस कर दो, उन दोनों फ्रैक्शनों को 1 में से माइनस कर दो या दोनों में 1 ऐड कर दो, आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें वही रिक्वायर्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है जो हमें चाहिए, एपी बाय पीबी, जो कि हमें दिया हुआ है k:1। फिर कह रहे हैं कि इफ p लाइज ऑन द लाइन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो बात की बात है, सबसे पहले क्या करें, हमें पता है कि p पॉइंट ab लाइन को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पहले p के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो लिखना कैसे है, देखो, p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ab इन द रेशियो k:1 on applying section formula to find the coordinate of P। ये पूरा लिखने के बाद ही स्टार्ट कीजिएगा। आपका सॉल्यूशन इतना डिस्क्रिप्टिव हो कि टीचर को समझने में दिक्कत ही ना आए। तो इतना लिखने के बाद आपने फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। अब उसके लिए मैंने क्या किया, इसे माना x1 y1, इसे माना x2 y2, रेशियो को हम लेते हैं m और n, और p के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे एक्स वाई। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इससे p के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो मैं लिख के दिखाता हूं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यही सेक्शन फॉर्मूला है, आपको भी एज इट इज जैसे मुझे याद है आपको भी होना चाहिए। तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये हो गया mx2, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m प्लस n। इसी तरह से my2, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं p के कोऑर्डिनेट, 9k-1 अपॉन k प्लस 1 और 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। कह सकते हैं कि p के कोऑर्डिनेट तो आ गए, लेकिन सर ये तो k फॉर्म में आंसर आया है, मुझे तो k का वैल्यू चाहिए। तो देखो एक लाइन क्वेश्चन में और गिवन है ना कि इफ p लाइज ऑन द लाइन दिस, ये जो पॉइंट p है ये इस लाइन से पास करता है। तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर ये पॉइंट p इस गिवन लाइन से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो लिखेंगे सिंस पॉइंट p lies on the line x minus y plus 2 equal to 0 will satisfies the given line। और satisfies the given line का मतलब होता है कि ये वाला x लाइन के x में डालिए, ये वाला y लाइन के y में डालिए, इवेल्युएट कीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा। तो पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखने के बाद कीजिएगा इसे, इस x में ये वाला x डालिए, तो 9k-1 अपॉन k प्लस 1, फिर माइनस का y, ये वाला पॉइंट हो गया y आपका, क्योंकि माइनस लग रहा है तो मैंने ब्रैकेट लगाया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को उधर ले गया तो ये माइनस का 2 हो गया। अब इसमें आपको सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो k प्लस 1 ही एलसीएम हो जाएगा। तो जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर जो भी साइन लिखा हो उसके साथ। सिंपल एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं। ये आ गया 9k-1
ब्रैकेट के बाहर माइनस है, चेंज कीजिए साइन, तो माइनस का 8k माइनस का 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 और k + 1, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 9k माइनस का 8k प्लस का 1k और माइनस का 1 माइनस का 3 इज माइनस का 4 इज इक्वल टू -2k -2, k वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए तो k + 2k इज इक्वल टू -2 प्लस का 4। भाई साइन को इधर उधर ले जाते समय चेंज करते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3k इज इक्वल टू 2 और k का वैल्यू आ गया 2/3। तो ये लीजिए आ गया आपका आंसर कि जो k का वैल्यू है वो 2/3 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में k ही तो निकालना था कि फाइंड किए तो आ गया। लेकिन सोचो कि फाइंड में ये भी लिखा होता कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो, मतलब ये जो रेशियो k:1 है ये एक्चुअल में है कितना, तो लिखते क्या, रेशियो है k:1 लेकिन k का वैल्यू कितना आया 2/3:1। अब इसको प्रॉपरली रेशियो में चेंज कैसे करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इससे हुआ क्या 2 और ये कितना आ गया 3। तो इस क्वेश्चन में अगर ये भी पूछा गया होता कि भाई रेशियो भी निकाल के दे देना, तो रेशियो क्या आ गया 2:3 आ गया। वैसे इस क्वेश्चन में इसका जरूरत नहीं था, लेकिन अगर आता तो इसी तरह से हम रेशियो भी निकालते, ठीक है। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 2/3 एंड द रेशियो इन विच p डिवाइड्स द लाइन AB इज 2:3। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं।